दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। हम आजादी के 75वें साल में दाखिल हो चुके हैं, मगर आज भी मुसलमानों से उनकी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। जहां कभी किसी जुलूस के नाम पर मस्जिदों के आगे नंगा नाच किया जाता है, अभद्र गाने बजाए जाते हैं, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों को उकसाने की पूरी कोशिशें की जाती है, लेकिन सलाम है इस कौम को जो फिर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेती। पर अफसोस, जब हालत बिगड़ते हैं तो निशाना सिर्फ मुसलमानों के घरों, दुकानों और जिंदगियों पर साधा जाता है। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरा भारत टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंदौर के महू में एक बार फिर मुसलमानों को उनकी देशभक्ति का सबूत देने के लिए मजबूर कर दिया गया। मामला तब गरमाया जब कुछ भगवादारी तरावी की नमाज के दौरान मस्जिद के सामने पहुंचे और नमाजियों पर सुतली बम फेंक दिए। इसके बाद जो हुआ वो इस मुल्क में कोई पहली बार नहीं हो रहा। भगवा गुंडों ने मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी, वाहनों में तोड़फोड़ की और माहौल को जहरीला बना दिया। और गोदी मीडिया, जी हां, वही गोदी मीडिया जिसने एक बार फिर अपनी नफरती दुकानदारी चमकाने के लिए झूठी हेडलाइन चलाई कि भारत की जीत पर दो पक्षों में झड़प। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसी झड़प थी जिसमें सिर्फ मुसलमानों की दुकानें जली? यह कैसी झड़प थी जहां पुलिस को एक तरफा कार्रवाई करते देखा गया? यह कैसी झड़प थी जहां हमेशा की तरह मुसलमानों को ही खटगरे में खड़ा कर दिया गया? और अफसोस, जब हमारे देश के मुसलमान अपने हक की बात करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, तो इन्हें दंगाई बता दिया जाता है। महू की सड़कों पर बीती रात को जो आग लगी वो अचानक नहीं लगी, ये एक सोची समझी साजिश थी। मौके पर पहुंचे गवाहों का कहना है कि पहले हिंदूवादी संगठन के लोग जुलूस निकालते हुए मस्जिद के सामने पहुंचे। वहां जानबूझ करके भड़काऊ नारे लगाए गए, मुस्लिम इलाकों से गुजरते हुए नफरत भरे गाने बजाए गए। इसके बाद नमाजी जब बाहर निकले तो उन पर हमला कर दिया गया, पत्थरबाजी शुरू हुई। फिर देखते ही देखते हालत बेकाबू हो गई। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक तयशुदा प्लानिंग थी। अब सवाल सरकार से भी है। जब सब कुछ वीडियो में कैद है, जब गवाहों के बयान सामने हैं, तो कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? क्या वही कहानी दोहराई जाएगी जहां मुसलमानों को ही आरोपी बना दिया जाता है? और गोदी मीडिया की तो बात ही मत करिए दोस्तों, जो भारत की जीत के नाम पर हुई एक तरफा हिंसा को दो गुटों की झड़प बताने में जुट गई है। दोस्तों, जब यह नफरती मीडिया अपने एजेंडे पर उतर आया है, जब यह सच्चाई को कुचलकर झूठ को परोस रहा है और बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों के खिलाफ जहर से भर रहा है, आज सवाल सिर्फ महू का नहीं है, सवाल पूरे भारत का है। कब तक मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का सबूत मांगा जाएगा? कब तक उनकी मस्जिदों पर हमले होते रहेंगे? कब तक मुसलमानों की दुकानें जलती रहेंगी? और कब तक सरकार और पुलिस आंखें मूंदी देखती रहेंगी? दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि सच को कहा जाए, झूठ को झूठ बताया जाए और इस मुल्क में नफरत के सौदागरों को बेनकाब किया जाए। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।